वालेकुम सलाम। मुझे ब्रेड चाहिए होती है। मुझे ब्रेड चाहिए होती है, नहीं चाहिए। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब भी किया हुआ है और जो लोग मेरी वीडियोज़ भी देखते हैं, उनका मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ। तो जी, हमारे यहाँ हो गया है सुबह का टाइम। हमारे यहाँ का इस टाइम तो सभी जगह हो जाता है जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं। तो मैं बना रही थी ज़ैद के लंच के लिए रोल पराठा। अच्छा, ये रोल पराठे की रेसिपी मैंने प्रीवियस व्लॉग में दी हुई है। तो मैं करती क्या हूँ कि मैं इसमें से कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में ये उठा कर रख देती हूँ और फिर जो है फ्रीज़ कर देती हूँ। और फिर जब ज़ैद के लिए बनाना होता है तो मैं निकाल कर ज़ैद को फिर पराठा वगैरह बनाकर ये दे देती हूँ। उसका लंच हो जाता है बहुत अच्छा सा। उसके अलावा कबाब वगैरह भी फ्रिज में रखे हुए होते हैं और दूसरी चीज़ हमने घर में बना के रखी हुई होती हैं। और जब ये चीज़ें नहीं होती तो बड़ी टेंशन हो जाती है, क्योंकि रमज़ानों के बाद हुआ ये कि चीज़ें ना ख़त्म हो गई थी जो हम लोग रमज़ानों में खा रहे थे और लंच वगैरह में दे रहे थे। उसके बाद थोड़ा सा मुश्किल हो गया था कि ज़ैद को आज क्या दिया जाए। तो कभी फ्राइज़, कभी सैंडविच, कभी इस तरह की चीज़ें बना के दे रही थी। तो आज मैंने ये क्या किया, टिक्का बोटी है ना, ये मैंने बना के रख ली थी ऑलरेडी ना। ज़ैद के स्कूल जाने के बाद फिर मैंने बच्चों का नाश्ता तैयार किया और फिर जब मैंने बाहर देखा तो हमारे कॉरिडोर की लाइट जो है ना वो ब्लिंक कर रही थी। तो हमने कंप्लेन कर दी थी और कंप्लेन करने के फ़ौरन ही बाद ये लगा दी होगी उन्होंने। जब मैंने अपना डोर ओपन किया तो न्यू लाइट मैंने देखी जो इतनी ब्राइट कर रही थी। तो मैंने फ़ौरन रिसेप्शन पे कहलवाया कि उनको थैंक्स कहिएगा, क्योंकि वो फ़ौरन हमने एक आवाज़ में वो हमारी उन्होंने बात सुन ली थी। अच्छा, कंप्लेन करो तो फ़ौरन सुन ली जाती है यहाँ पर, ये चीज़ बड़ी अच्छी है। और आज था जुम्मे का दिन और उसके लिए जल्दी जल्दी तैयारी करनी होती है, उठना होता है, बच्चों के कपड़े आयरन करने होते हैं, नमाज़ वगैरह पढ़नी होती है, खाना भी बनाना होता है। तो तभी जुम्मे का दिन लगता है, तो बड़ा अच्छा लगता है ये दिन। तो आज मैं बना रही थी आलू बैगन। उसके लिए मैंने टमाटर, हरी मिर्चें, बैगन और सारी चीज़ें काट कर रख ली थी। और यहाँ बच्चों को भी मैंने शावर दिलवा दिया था। बच्चे नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे थे। दोनों इतने मासूम कोई लग रहे हैं ना, ऐसे लग रहा है जैसा मासूम कोई दुनिया में होगा ही नहीं। नमाज़ पढ़ने का अल्हम्दुलिल्लाह तीनों बच्चों को बड़ा शौक़ है। और बाबा जो नमाज़ पढ़ते हैं ना, फजर से लेकर इशा तक, वो सारी नमाज़ें हमारे बच्चों को पढ़नी होती है। फजर में ये होता है कि वो सम टाइम जो है वो स्किप कर देते हैं नमाज़। छोटे बच्चे हैं तो सो रहे होते हैं, तो उस वजह से फजर की नमाज़ थोड़ी इनकी स्किप हो जाती है। अगर जाग रहे हो तो फिर नमाज़ पढ़ लेते हैं। तो यहाँ मैं आ गई थी आलू बैगन बनाने के लिए। उसके लिए मैंने ऑयल लिया, ऑयल में मैंने डाला ज़ीरा, राई दाना और कड़ी पत्ते, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया और थोड़ी कलौंजी डाली और सौंफ भी डाली। हाँ, उसके बाद इसको सौते किया। उसके बाद मैंने इसमें 4 से 5 टमाटर डालकर, 5-6 हरी मिर्चें डालकर को मैंने गला लिया। गलाने के बाद अच्छा, मैं थोड़ा सा ये था कि मैं थोड़ा सा मौसम जाके देखूँ, क्योंकि गर्मी मुझे लग रहा था गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। बाहर जाके देखा तो फील हुआ, बाहर वालों के लिए ज़्यादा फील होता है, तो बहुत ज़्यादा हीट वेव हो रहा था। आपको यहाँ से नज़र ही आ रहा होगा कि धूप कितनी ज़्यादा तेज़ है। बाहर निकलने का तो हम सोच भी नहीं सकते। तो लेडीज़ के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये बड़ी अच्छी चीज़ रखी है कि वो घर में ही नमाज़ अदा कर सकती हैं। उनके पास दूसरे बहुत काम होते हैं, तो हमें घर में इतना पता नहीं चलता गर्मी का। और फिर मैं यहाँ पर वापस आ गई अपना खाना बनाने के लिए। बाहर का भी इंजॉय कर रही थी थोड़ा सा, घर में भी गर्मी लग रही थी, स्वेटिंग हो रही थी। अच्छा, उसके बाद टमाटर को थोड़ा भूनने के बाद उसमें लाल पिसी हुई मिर्च और कुटी लाल मिर्च, नमक डाला मैंने और ये पिसा हुआ धनिया डाला। अच्छा, पिसा हुआ धनिया मेरे पास थोड़ा था, तो पर बाद में मैंने उसको और भून के पीस के डाला इसमें। फिर उसके बाद मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी डालकर बैगन और आलू इसमें डाल दिए और इसे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसे मैंने हल्की आंच में पकने के लिए छोड़ दिया। वालेकुम सलाम। ये तो क्या गर्मी में सरवाइव करके आए हो? गर्मी में सरवाइव कर, क्या बाहर भी गया था बाबा, सरवाइव कर रहा हूँ गर्मी में। जुहान और महाज की बातें सुने तो बस कुछ एंटिक बातें ही होती हैं इनकी। जब सुनो तो बड़ी हंसी आती है। गर्मी में सरवाइव कर आ रहे थे। अच्छा, दूसरी तरफ मैंने यहाँ चाय चढ़ा दी थी रिसेप्शनिस्ट के लिए। साथ में आटा गूंद के रोटियां भी पक रही थी और लो फ्लेम पे जो है वो सालन भी बन रहा था।
अच्छा, गर्मियों में बहुत ही अच्छा लगता है दोपहर में ऐसा खाना खाना, हल्की फुल्की सी रोटी हो और सब्ज़ी कोई बनी हुई हो या साथ से चावल हो, तो बड़ा ही कोई दिल चाहता है खाने का। और मेरा खाना वाकई में बना कुछ भी ना बहुत कुछ अच्छा गिराता था, है आलू बैगन का। वो तो ट्यूशन जाओ, फिर ट्यूशन नाराज़ हो के चले जाते हैं। चलो बैठो, आ जाओ, आराम से खाओ। आपने तो अपना अंडा गिरा दिया। महात अब स्पून से नहीं खाना, रोटी से खाना। मुझे ब्रेड चाहिए होती है। हम्म। मुझे ब्रेड चाहिए होती है, नहीं चाहिए ब्रेड चाहिए। आ गया। खाना बनाया माशाल्लाह यार, अच्छा बना है। मैंने तो निकाला ही नहीं, आपके साथ ही खा लूँ। पापा क्या है? अच्छा बना है। मुझे ना पता नहीं, नमकीन लस्सी मुझे कभी अच्छी नहीं लगी और पीने का दिल चाह रहा है। लस्सी मामा मुझे भी क्या चाहिए? बस नमकीन लस्सी। लस्सी नमकीन लस्सी। नमकीन नहीं, मुझे लस्सी पीने में चाहिए। मम्मा मुझे चाय नहीं पिएगा। ओके, मैंने पीना। कोई भी नहीं पिए। ये भी गिराओगे? मम्मा जैसे एक्टिंग कर रहे हो। तो जी ज़ुहान साहब हो गए थे नाराज़ और रोने लग गए थे। और वो क्यों नाराज़ हुए, क्यों रोने लग गए? क्योंकि मैंने उनको एग बना के दिया और उन्होंने पूरा एग गिरा दिया, जिसमें बाबा ने उनको काफ़ी डांटा और पीछे कमर में हल्का से चपत भी लगा दी जिसकी वजह से वो काफ़ी नाराज़ हो गए और रोने लग गए। तो मैंने गुस्से में आके कहा कि चलो ट्यूशन जाओ, कोई खाना वाना नहीं मिलेगा। फिर मैंने दोबारा इन लोगों के लिए अंडा वगैरह बनाया। उसके बाद जो है मैं अपनी नमाज़ पढ़ने के लिए आ गई, क्योंकि मुझे देर हो रही थी नमाज़ की। मुझे इनको खाना वाना खिला के ट्यूशन भी भेजना था। उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ने गई थी अपनी। कोशिश तो मेरी यही थी कि मैं नमाज़ खाना वगैरह बनाने से पहले ही पढ़ लूँ, लेकिन होता ये है कि फिर बच्चों को ट्यूशन वगैरह भी जाना होता है और दूसरे काम भी बहुत ज़्यादा होते हैं और खाना भी वक्त पर तैयार करना होता है। ये अल्लाह का शुक्र है कि हमारी कोई ऐसी जमात नहीं है जिसमें हमें फ़र्ज़ हो के साथ ही नमाज़ पढ़नी है जमात के। तो ये हम लेडीज़ के लिए अल्लाह ताला ने बड़ी ही आसानियाँ रखी है औरतों के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह के हमारे मज़हब में हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ हैं। अच्छा, हमारे घर जुम्मे के दिन माशाल्लाह मैं और हस्बैंड दोनों ही सूरह कहफ पढ़ते हैं और पूरी पूरी उसकी तिलावत करते हैं। तो जुम्मे के दिन आप लोग भी जो लोग नहीं पढ़ते सूरह कहफ, तो वो इसकी आदत डाल लें। और पता है इसकी इतनी ज़्यादा फजीलत है और इसके बारे में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुम्मे के दिन सूरह कहफ पढ़े इसके लिए 2 जुम्मों के दरमियान नूर रोशनी होगी, यानी कि। तो कोशिश बहुत ज़्यादा किया करें कि सूरह कहफ जुम्मे के दिन आप ज़रूर पढ़ें। बहुत गंदा हो रहा है ये सब। अच्छा जी, बैल्कनी में थोड़ी मट्टी हो रही थी, मैंने वो सारा वॉश किया बैल्कनी को। उसके बाद आ गया हमारा ये लाल लाल सा तरबूज गर्मियों में खाने के लिए। किस किस के मुंह में पानी आ रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, ये हमारे सीज़न का जो है वो दूसरा तरबूज हमारे घर में आया था। इससे पहले रमज़ानों में आया था, बड़ा फीका सा था और बड़ा सफ़ेद सा था। तो बाबा ने यही कहा था कि अब मैं तरबूज जब लाऊंगा जब अच्छे खासे आ जाएंगे और मीठे भी होंगे। ज़ुहान, महाद और जैद को तीनों को ही तरबूज खाने का बड़ा ही शौक है। तो मैं उनसे छुप के काट रही थी ताकि मैं उनको सरप्राइज़ दूँ कि
बाबा तरबूज लेकर आए ना। काफ़ी दिन से वो यही कह रहे थे कि बाबा वाटरमेलन लेकर आए, लेकिन बाबा इसीलिए नहीं लेकर आ रहे थे कि कोई टेस्ट ही नहीं था तरबूज में, और शाम का टाइम भी हम इंजॉय कर रहे थे। अच्छा, बाहर का हिस्सा कहीं वॉश वगैरह कर लो, टेरेस वगैरह वॉश करके, और उसके बाद आप यहाँ पे चाय पिए या तरबूज इसी तरह की कोई चीज़ भी खाए पिए तो बड़ा अच्छा सा लगता है। मौसम ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही थी। अच्छा, मैं अपने बारे में एक बात बताऊँ ना, तो मुझे शुरू से ही घर पसंद थे, और बचपन से जब जहाँ रहते हैं तो वहीं की आदत हो जाती है। तो हमें भी शुरू से ही घर पसंद थे। हमारा घर भी बड़ा सा था, उसमें काफ़ी पौधे लगे हुए थे और फल फ्रूट्स भी लगे हुए थे। अम्मी लगाती थी, अम्मी को बड़ा शौक था, तो हमें भी बड़े अच्छे लगते थे, और घर भी उससे बड़ा अच्छा प्यारा लगता था। तो कभी अपार्टमेंट की ऐसी आदत ही नहीं हुई। जब मेरा यहाँ आना हुआ तो बस मैं सोच के ही घबरा रही थी कि पता नहीं अपार्टमेंट में दिल लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन जब मैंने यहाँ आके इसको देखा अपार्टमेंट को, तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा, क्योंकि हवादार भी था और रोशनी भी काफ़ी अच्छी थी। तो ऐसे अपार्टमेंट में दिल लग जाता है जो आपको घर जैसी फीलिंग्स दे रहे हो ना। खाओ, यम्मी है ये वाला। आप कह रहे थे ना बाबा नहीं ला रहे, इसलिए नहीं ला रहे थे कि वो अच्छा नहीं आ रहा था वाटरमेलन। आज ले आए बाबा, है भाई। मार अच्छा लग रहा है, यम्मी है। खाना ये लो। और दिया। ये और ठंडा हो जाता। तो यहाँ मैं बना रही थी ज़ुहान और महात के फ्रेंड्स के लिए स्नैक्स। पापड़ फ्राई किए थे उनके लिए, और यहाँ पे गुलाब जामुन कट करके रखे थे। ज़ुहान ने कहा मम्मा मुझे पार्टी करनी है, अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहे थे वो लोग यहाँ कॉरिडोर में भी और घर में भी खेल ही रहे थे। तो पार्टी की इन लोगों ने स्नैक्स वगैरह खाए और गुलाब जामुन खाए। इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और साथ में सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो ये ना तरह दिखा रहा हूँ बच्चों को। मस्ती चाहिए होती है।